पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, महिमा सराहनी के भक्ति प्रार्थना के 16वां दिन में विशेषकर इस स्वर्गारोहण पर्व के अवसर पर जब कलीसिया हमें आमंत्रित करती हैं कि हमें प्रभु मसीह द्वारा हमारे ऊपर सौंपे उस प्रेरिताई कार्य को और आगे बढ़ाना है और सभी प्रेरितों के लिए विशेषकर प्रार्थना करने की आवश्यकता भी है। तो चले हम सभी मिशनरियों के लिए आज प्रार्थना करें। संसार के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार कार्य में लगे सभी प्रेरितों को, विशेषकर पुरोहितों को, धर्म बहनों को और उससे अधिक सभी लोक धर्मियों को याद करें, प्रार्थना करें। आज उनके लिए हम मध्यस्थता मांगे। माँ मरियम के शक्तिशाली मध्यस्थता विश्वास रखते हुए मरियम के हाथों में उन सबों को आज हम विशेषकर समर्पित करें कि वह ईश्वरीय कृपा से विशेषकर मसीह द्वारा हम सबों पर सौंपा गया उन कार्यों को पूरा करने की शक्ति और बल प्राप्त करें और सभी प्रतिकूल वातावरण में भी पवित्र आत्मा की शक्ति से वह अपने विश्वास को घोषित करे और विश्वास को त्यागने का प्रेरणा जब उनको या प्रलोभन उनको मिलते हैं उस वक्त वह उन सब बातों में अपने विश्वास में स्थिर रह सके। इसी कृपा के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करें। हम उन सारे जगहों को, क्षेत्रों को समर्पित करें जहाँ कलीसिया का उत्पीड़न किया जाता है। उन सारे जगहों को समर्पित करें, देशों को समर्पित करें जहाँ क्रिस्त के विरुद्ध, क्रिस्तीय विश्वास के विरुद्ध लोग कार्य करते हैं। उन सारे क्षेत्रों को समर्पित करते हुए विशेषकर हम प्रार्थना करें कि हर प्रकार के पीड़ा से, उत्पीड़न से कलीसिया पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए और सभी प्रेरित, विशेषकर मिशनरी लोग प्रभु का उस विश्वास को स्वतंत्रता के साथ घोषित करने का कृपा प्राप्त करें। फिलिपियों के नाम लिखे संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 6 से लेकर जो वचन है हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ईसा मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रिय मित्रों, आज कलीसिया स्वर्गारोहण पर्व मनाती है। पास्का पर्व के 40 दिन बाद ये पर्व मनाए जाते हैं। प्रभु यीशु अपने मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद अपने शिष्यों को अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पर दर्शन देते हुए
उन्हें और भी शिक्षा देते हुए उनको शक्ति प्रदान किया। मसीह के मृत्यु, पीड़ा सहन और मृत्यु से डरे हुए सभी शिष्यों का सशक्तिकरण करने के बाद वह उनके सामने स्वर्ग में आरोहित किए गए। ये पर्व सबसे पहले प्रभु मसीह के प्रभुत्व का, ईश्वरत्व का बारे में हमें बताते हैं और हमें ये पर्व याद दिलाते हैं कि मसीह ने अपने जीवन काल में इस प्रकार हमें याद दिलाया था, जब मैं अपने पिता के पास चले जाएंगे वहां तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करेंगे। उन्होंने उस स्वर्ग के विषय में हमें बताया और हम सबको आज के इस पर्व दिवस में उस स्वर्ग के विषय में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हर एक ख्रिस्त विश्वासी अपने जीवन यात्रा कर रहे हैं। और तीसरा, वह स्वर्ग में प्रवेश करते हुए वहां जिस ईश्वरत्व को छोड़कर इस संसार पर आए थे उसे पूरी महिमा और सम्मान के साथ पुनः उस जगह पर विराजमान होते हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजकर हमें और शक्ति और बल प्रदान की है। प्रिय मित्रों, इसी के साथ साथ मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को एक प्रेरिताई कार्य के लिए उन्हें जिम्मेदारी देकर गया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, और जो लोग विश्वास करेंगे और बपतिस्मा ग्रहण करेंगे उससे मुक्ति मिलेगी, और जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो दोषी ठहराया जाएगा। सुसमाचार को हम किस प्रकार सुनाएं? हम सुसमाचार को पढ़कर नहीं सुनाना है और उसको पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद उसको घोषित नहीं करना है, बल्कि मसीह ने जो कार्य करते हुए हमें सिखाया था और उन्होंने जो शिक्षा दी है, पूरे सुसमाचार में जिन विषयों के बारे में हम पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में आत्मसात करना है और उसे घोषित करना है। किस प्रकार हम सुसमाचार को सुनाएं? सुसमाचार में कहे गए और मसीह के द्वारा किया गया उन सब कार्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसे जब हम करते हैं तब हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं। प्रिय मित्रों, मसीह ने कहा, तुम अपने शत्रुओं को प्यार करो और जो लोग तुम्हारा विरुद्ध है उनके लिए प्रार्थना करो। और जब हम अपने शत्रुओं को प्यार करते हैं और हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों के लिए जब प्रार्थना करने के लिए हम तैयार होते हैं, जब क्षमा करने के लिए पहला कदम जब हम उठाते हैं, शांति स्थापित करने के लिए अपने जीवन के वातावरण में, परिवार में, समूह में, अपने कार्यक्षेत्र के सभी वातावरण में जब हम शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, एकता और प्रेम को बनाए रखने के लिए जब कोशिश करते हैं, तब हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज तक अब तक हम किए इस तरह के सुसमाचार प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाए। जो लोग आज तक इससे करने का
कोई प्रयास नहीं किए थे, उन्हीं लोग आज अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करना है। सुसमाचार में कहे गए उन सारे सराहनीय गुणों को, मसीह द्वारा किए हुए सारे कार्यों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए एक सच्चा प्रेरित बनकर दूसरों को मसीह को बांटने के लिए वे लोग प्रयास करें। आज हम विशेषकर प्रार्थना करें कि मसीह हमें अपना प्रेरित चुना है, इसलिए हम अपने प्रेरिताय कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। आमीन। मरिया यीशु की प्यारी माता, पावन परिवार की है माँ, कलीसिया की तू माता है, हर परिवार की माता है। प्रार्थना कर तू हमारे लिए, बने रहेंगे संतान तेरी सदा। माता प्रणाम, सादर प्रणाम, दुख संकट में तू सुख धाम। माता प्रणाम, सादर प्रणाम, दुख संकट में तू सुख धाम। प्रभु की तू दासी बनी, प्रभु की तू दासी बनी। ईश प्रेमी है प्रभु विश्वासी, प्रार्थना कर तू हमारे लिए, बने रहेंगे संतान तेरी सदा। प्रार्थना कर तू हमारे लिए, बने रहेंगे संतान तेरी सदा। मरिया यीशु की प्यारी माता, पावन परिवार की है माँ, कलीसिया की तू माता है, हर परिवार की माता है। प्रार्थना कर तू हमारे लिए, बने रहेंगे संतान तेरी सदा। प्रार्थना कर तू हमारे लिए, बने रहेंगे संतान तेरी सदा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जीवियों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनः जी उठने और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे कुंवारी मरिया, शाश्वत पिता की पुत्री, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमें विश्वास का वरदान मिल जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे कुंवारी मरिया, यीशु ख्रिस्त ईश्वरीय पुत्र की माँ, आशा के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे कुंवारी मरिया, पवित्र आत्मा का प्रकाशमान मंदिर, प्रेम के वरदान को हमें दृढ़ कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को, विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। महिमा का दूसरा भेद, यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को, विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को, विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। महिमा का चौथा भेद, मरिया स्वर्ग में उठा ली जाती है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को, विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। महिमा का पांचवा भेद, मरिया स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए,
और सभी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। पवित्र कुमारी मरिया की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुमारियों में पवित्र कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अछूती माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुलार योग्य माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसमति माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सृजनहार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हमारी विनती पूरी कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हम पर दया कर, हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें तथा प्रतापी और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निवासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु को हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममय, हे अति मधुर कुंवारी मरिया। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत करना, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। कुंवारी मरिया के प्रति आत्मसमर्पण। हे अति निष्कलंक और पवित्र कुंवारी मरिया, हे मेरी माँ मरिया, मेरे प्रभु की माँ, तू दुनिया की महारानी, पापियों की विचवई, आसरा और शरण है। मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। हे महारानी, प्रणाम। आज तक
तूने बहुत सी बातों में मुझ पर कृपा की है। जितनी बार मैं नरक में गिरने पर था, उतनी बार तूने मुझको बचाया है। इस भलाई के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तेरी सेवा में नित्य प्रति दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझसे जहाँ तक बनेगा दूसरों को भी तेरे प्रेम में लाने की कोशिश करूँगा। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, इसके बाद तू ही मेरा भरोसा, तू मेरी मुक्ति का पूरा आसरा है। मुझको अपना सेवक बना ले, हे दया की माँ, और मुझे अपनी रक्षा में रख ले। तू ईश्वर के सामने बड़ी शक्तिमती है, तो मेरे लिए विनती करके मुझे मरने तक हर प्रलोभन को जीतने का बल दिला और यीशु ख्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना मुझे सिखा। तेरी विनती द्वारा मुझे पवित्र मरण का आसरा है। जीवन भर और विशेष करके अंतिम घड़ी मेरी सहायता कर। जब तक तू मुझे स्वर्ग में ना देखेगी, तब तक मुझे मत छोड़। ऐसा कर मैं युग युग तेरा धन्यवाद करूं और तेरी दया का गुणगान करूं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थे, अब और अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। 16वां दिन, यीशु का मंदिर में पाया जाना। मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा। यीशु 12 वर्ष के हो चले थे। प्रत्येक प्रौढ़ यहूदी का कर्तव्य था कि वह यरूशलेम में 3 वार्षिक उत्सवों में भाग ले। ये धार्मिक उत्सव थे: पास्का, पेंतेकोस्त और शिविर उत्सव। देश की रीति के अनुसार यीशु के माता पिता भी पास्का पर्व के अवसर पर यरूशलेम की यात्रा पर चल पड़े। यीशु भी उनके साथ था, क्योंकि 12 वर्ष का बालक धर्म विधान के प्रति उत्तरदायी होने के योग्य समझा जाता था। नाज़रेत से यरूशलेम की यात्रा में लगभग 100 मील की दूरी तय करनी थी, जो 3-4 दिनों में पूर्ण होती थी। यीशु, मरिया और यूसुफ यरूशलेम पहुंच गए। जब बालक यीशु ने इस दिन वहां के विशाल मंदिर में प्रवेश किया, तब वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। विशेष रूप से मंदिर में मेमने के बलिदान रीति को आज यीशु के ही द्वारा एक विशेष सार्थकता मिलने वाली थी। यीशु ने मन ही मन सोचा होगा, वह दिन दूर नहीं जब मैं स्वयं इस पृथ्वी की वेदी पर एक निर्दोष मेमने की भांति दुनिया की मुक्ति के लिए मारा जाऊंगा। मेरा रक्त बहाया जाएगा ताकि दुनिया के पाप धुले तथा इन्हें नवजीवन मिले। इसी आधार पर मेरा मुक्ति कार्य पूर्ण होगा। यीशु का उद्देश्य मानव जाति के इतिहास में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करना था। मंदिर में पुरोहित यात्रियों को धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे, साथ ही अर्थ भी समझा रहे थे। आने वाले मुक्तिदाता का वर्णन उपदेश का मुख्य विषय था। यीशु सब सुन रहे थे। उन्होंने उपदेशकों से प्रश्न किए, ऐसे ऐसे प्रश्न जिन्हें एक 12 वर्ष के बालकों से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पुरोहितों तथा श्रोताओं को इन प्रश्नों से बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक यीशु की बुद्धिमत्ता पर चकित रह गए तथा उसकी वाक शक्ति और ज्ञान भरी बातों की सराहना करते रहे। यरूशलेम
में पास्का पर्व की अवधि समाप्त हुई। यूसुफ और मरिया अपने दल के साथ चल दिए। उन्होंने सोचा यीशु भी अपने दल में होगा। यीशु 12 वर्ष के हो गए थे, अतः उनकी चिंता अधिक नहीं करनी पड़ती थी। सब अपने अपने घर लौट रहे थे। मार्ग में पता चला कि यीशु अपने दल में नहीं है। वे दोनों फिर यरूशलेम वापस लौटे और वहाँ की गलियों में अपने प्यारे लाल को खोजने लगे, पर बालक का पता नहीं चला। अंत में वे मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि यीशु विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। मरिया ने यीशु से कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप नहीं जानते कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का कथन उनकी समझ में नहीं आया। पवित्र शास्त्र कहता है, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। धीरे धीरे मरिया के हृदय में उन रहस्यमय बातों का अर्थ प्रकाशित होता गया। अंततः वे तीनों अपने नगर नाज़रेत आ गए। यीशु वहीं अपने माता पिता के अधीन रहा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता रहा। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यूसुफ और मरिया ने बालक यीशु का उचित पालन पोषण कर हमारे समक्ष एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया। ईश्वर ने अपने धरोहर अर्थात बच्चों को आपके हाथों में सौंपा है। अतः कृतज्ञता प्रकट करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें तथा उनकी धरोहर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्हें ख्रिस्तीय जीवन जीने की प्रेरणा दें तथा उनके समक्ष उत्तम आदर्श प्रस्तुत करें। प्रत्येक दंपति माता मरिया और संत जोसेफ के आदर्श को अपनाएं। दुख या सुख में आपस में प्यार से रहें तथा एक दूसरे की सहायता करें। जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहें। जिस परिवार में ऐसा सुखद वातावरण उपस्थित रहेगा, वहाँ प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीषों की वर्षा होगी और परिवार का जीवन सुखमय, मंगलमय एवं शांतिमय बना रहेगा। माता मरिया हमारी सहायता करें। विश्वास में अटल बने रहकर ख्रिस्त की साक्षी देने का हर संभव प्रयास करें। हे स्वर्गीय पिता, नाज़रेत के पवित्र परिवार के द्वारा तूने हमें जीवन का एक आदर्श नमूना दिखाया है। हमारी सहायता कर ताकि हमारा परिवार नाज़रेत के परिवार की तरह बने, जहाँ प्यार, प्रसन्नता एवं शांति का साम्राज्य हो। हमारा परिवार धर्म परायण रहे। हम पवित्र परम प्रसाद के प्रति श्रद्धालु बने, स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटने में सफल रहें। यीशु मसीह का परम पावन हृदय हमारे हृदयों को मसीह के हृदय के समान कोमल, निर्मल और विनम्र बनाए और परिवार की जिम्मेदारियों को पवित्रता पूर्वक निभा सकने में हमारी सहायता करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। माँ मरियम के प्रति हम किए यह भक्ति प्रार्थना के जरिए ईश्वर हमें आशीष प्रदान करे। हमारे दुख दर्द परेशानियों को, रोग बीमारी के संकट को, महामारी के संकट को, हमारे आर्थिक परेशानियों को, हमारे पापों को, बुराई को, बुरी आदतों को माँ मरियम के शक्तिशाली मध्यस्थता द्वारा, माँ मरियम के हाथों द्वारा हम ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें। ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।